वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 की कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का जो हमारा बैच है, ये शुरू किया गया है। आप जानते हैं कि टोटल 41,424 पदों पर यह भर्ती शुरू है और यह जो हमारा बैच है, ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। एकदम शुरू से बेसिक से सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाए, कंप्लीट पीपीटी नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दिया है, जिसे आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी है, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी फीस 125 रुपये, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वो आपकी 100 रुपये फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। हम लोग पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस देश को वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता घोषित किया गया है? यह जो है यूएई को घोषित किया गया है। नवंबर 2025 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान जी को नियुक्त किया गया है। 21 नवंबर 2025 को सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव का कौन संस्करण आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है? यह इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 2024-25 के लिए भारत रक्षा उत्पादन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है? यह जो है 1.54 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है रक्षा उत्पादन। हाल ही में राष्ट्रीय दर्शन दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो 20 नवंबर को मनाया गया है। किस देश के खिलाड़ी साई होप क्रिकेट इतिहास में सभी 11 अन्य पूर्ण सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? यह जो बल्लेबाज हैं, ये आपके वेस्ट इंडीज के हैं। नवंबर 2025 में गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना पहला सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र किस देश में खोला? तो यह जो है ताइवान में खोला है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने रामकृष्ण मिशन के पहले पूर्वोत्तर कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने जो है नोंग थिमंगाई ममाई माओ समाई में इन्होंने किया है, मेघालय की। नवंबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर 19 बालक और बालिका टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में स्थानीय जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट पर एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यह बेहद इंपॉर्टेंट है, यह आपके नीति आयोग ने इसे जारी किया है। यूएनईपी और जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा जारी ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत मीथेन उत्सर्जन के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो यह जो तीसरे स्थान पर है। भारत ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 20 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 9 गोल्ड 6 रजत 5 आपके कांस्य पदक सहित टोटल 20 पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 से इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 को कब से लागू करने की घोषणा की है? यह जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ता शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने जो इजराइल के साथ समझौता किया है। कांतार ब्रांड्स के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है? यह जो एचडीएफसी बैंक जो है उभरा है। 20 से 21 नवंबर 2025 तक ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी किस शहर ने की है? यह हैदराबाद ने की है और यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट आपकी है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह जो जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है संयुक्त रूप से करेगा। नवंबर 2025 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार किस राज्य को बनाया गया है? यह मध्य प्रदेश को जो भागीदार राज्य बनाया गया है। यह जो आयोजित कहाँ हो रहा है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, और भागीदार राज्य है मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी ने एआई आधारित वैगन डोर लॉक मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित किया है, इसका नाम क्या रखा है? इसका जो नाम है वो दृष्टि रखा है। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक रूप से हाथ से बनाई जाने वाली ब्लेड दाव को जीआई टैग दिया गया है? यह जो अरुणाचल प्रदेश को जो है दाव के लिए जीआई टैग मिला है। किस राज्य में 20 से 30 नवंबर 2025 तक संगाई महोत्सव का आयोजन होगा? तो मणिपुर में जो आयोजित होगा संगाई महोत्सव। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय काजू दिवस जो मनाया जाता है, यह 23 नवंबर को मनाया जाता है।
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अपने ही देश में तख्तापलट करने की कोशिश के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है? तो ये जो राष्ट्रपति हैं पूर्व, ये आपके ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। 24 नवंबर 2025 को अभिनेता धर्मेंद्र जी का जो है 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें 2012 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। 23 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोड ने अपना 78वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। नवंबर 2025 में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, लखनऊ में आयोजित किया गया था। पहली बार खेले गए ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ट्रेंड्स इंटेलिजेंट और एनालिसिस TIA पोर्टल का शुभारंभ किया है? यह पीयूष गोयल जी ने किया है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस 24 नवंबर 2025 को मनाया गया है। SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। माहित संधू ने टोक्यो के समर डेफलिम्पिक्स 2025 महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, मोहित संधू जी ने टोक्यो में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नवंबर 2025 में किसे भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो जावेद अशरफ जी को बनाया गया है भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष। बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह लक्ष्यसेन जी ने जीता है। 24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 73वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाई है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूर्यकांत जी को। नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश में पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो ये इंडोनेशिया से इन्होंने की है। हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को सम्मानित किया गया है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी हरियाणा में पायलट प्लांट का उद्घाटन किया है और K2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है? तो यह जो है प्रहलाद जोशी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। नवंबर 2025 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और किस देश कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने भारत में हैमर हथियार प्रणाली बनाने के लिए संयुक्त उपक्रम समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो कंपनी आपकी ये फ्रांस की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पादन में सहयोग बढ़ाने के लिए 11वें बाक्सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? तो यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया था जॉर्जिया में, जॉर्जिया के साथ जो भाग लिया भारत ने। विश्व विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 भारत 38 देशों में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है 36वें स्थान पर रहा। नवंबर 2025 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का जो अगला कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? यह इनका नाम विक्रम नाथ है। नवंबर 2025 में इटली ने किस देश को हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप जीता है? तो इसने जो है स्पेन को हराकर लगातार इटली ने तीसरी बार डेविस कप जीता है। नवंबर 2025 में किस देश के दिग्गज अभिनेता ली सून ने जे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह दक्षिण कोरिया के अभिनेता हैं। हाल ही में किसे लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो वेलामाला सिमन्ना को चुना गया है लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को असम में लाचित दिवस लाचित बोरकुफन की वीरता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह 24 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर 2025 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार चूना पत्थर ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की गई? तो यह जम्मू कश्मीर में नीलामी आयोजित की गई है। प्रतिवर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया? तो 6.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। हाल ही बिहार सरकार ने राज्य में कितनी नई चीनी मिलों को खोलने की घोषणा की है? तो 25 नई मिलों चीनी मिलों को जो है खोलने की घोषणा की है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। सबसे बड़ा संविधान जन जागरण अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? यह न्याय विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। दूसरा राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन 22-23 नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो IIT बॉम्बे में इसका आयोजित किया गया है। 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन है उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। 27 नवंबर 2025 से वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी जिसमें भारतीय टीम पहली बार भाग लेगी? तो चीनी ताइपे में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही विस्फोट कारण खबरों में रहा हाईली गुब्बा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह जो आपका इथियोपिया में स्थित है। ढाका में आयोजित हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका खिताब जो है अपनी भारतीय टीम ने जीता है। वह 2026 में संयुक्त राष्ट्र COP31 जलवायु वार्ता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी वह तुर्की करेगा।
थैंक्स गिविंग डे पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और कनाडा में हर साल कब मनाया जाता है? यह नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? अब जो है 29 हो गई जिलों की संख्या। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में स्तनपान कराने वाली महिला माताओं के स्तन के दूध में यूरेनियम 238 की उपस्थिति का पता चला? यह जो आपके बिहार में पता लगा है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 4.0 का जो है शुभारंभ किया है? यह जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन होगा? तो यह जो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, पहला देश जो सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला होगा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। वह 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद कौन संभालेगा? तो यह भी पद हमारे जो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार जी को इतनी बड़ी पदवी मिलने वाली है। इसका आते हैं अगला प्रश्न। अगला जो है, हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जो पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसे जारी किया है। हाल ही में खबरों में रहा मेकेदातु जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह जो स्थापित की जाएगी आपके कर्नाटक में। नवंबर 2025 में आयुर्वेद फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान संचालित नवाचार को मजबूत करने के लिए CCRAS ने लॉन्च किया है। तो यह सिद्धि 2.0 को लॉन्च किया है। नवंबर 2025 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा किस संस्थान ने स्वच्छ भारत के लिए 32 क्लीन टेक स्टार्टअप के दूसरे समूह का शुभारंभ किया है? तो IIT कानपुर ने मिलकर जो है शुभारंभ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर बने रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसे किस कंपनी ने तैयार किया है? इसे जो स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया है। 27 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 का 25 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश के कार्टेल डे लास सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये आपका वेनेजुएला में है। किस देश के ग्रैंड मास्टर जोवखिर सिंडारो ने फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? यह जो आपके उज्बेकिस्तान के हैं। किस जिले में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान SIHM स्थापित किया जाएगा? ये आपके गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य होटल प्रबंधन संस्थान। नवंबर 2025 में देश के दिग्गज अभिनेता उडो कीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह जो आपके जर्मन की है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियां अंडर 19 लड़कों ने रोमानिया में आयोजित ITTF विश्व युवा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है? यह जो 7,280 करोड़ रुपए की जो है योजना है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी है वो अपना भारत देश करेगा। इस प्रकार हाल ही में खबरों में रहा रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, यह गुजरात में स्थित है। ओमान की आधिकारिक मुद्रा वह रियाल है और इसका हाल ही में नया सिंबल जारी हुआ है। हाल ही में किस राज्य में मंगसीर बग्वाल त्योहार मनाया गया? यह उत्तराखंड में मनाया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के HMAS बेलरेट के साथ द्विपक्षीय अभ्यास ओसिनडेक्स 2025 में भाग लिया? तो यह INS सह्याद्री ने भाग लिया। नवंबर 2025 में किस मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौती 1.0 का शुभारंभ किया गया? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया। हाल ही में किस राज्य में 134 साल बाद आउल फ्लाई की नई प्रजाति प्रोटीड्रीसेरस अल्बोकैपिटाटस की प्रजाति खोजी गई है? यह केरल में खोजी गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का 18वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया होगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किसे वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यह गेनाडी गोलोविकन को चुना गया है। 25 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के स्वावलंबन सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। नवंबर 2025 में भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी का 64वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने
38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों को जो है भारतीय सेना ने पहली बार आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है। टोक्यो में 25वें समर डेफ ओलंपिक 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह 20 पदक जीते हैं। हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो यह पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। किस देश के एक ह्यूमनॉइड रोबोट एजी बोट A2 ने 100 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा पूरी कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? यह चीन का रोबोट है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष T20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर घोषित किया है? तो यह रोहित शर्मा को घोषित किया है। नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का विमान तेजस एयर शो के दौरान क्रैश हो गया। यह एयर शो कहाँ आयोजित किया जा रहा था? तो यह जो है दुबई में आयोजित किया गया था। किस देश ने 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह चीन ने किया है। IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? यह 6.6% लगाया है। 28 से 29 नवंबर को जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय सशक्त समिति ने हाल ही में किस राज्य में टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने की सिफारिश किया है? यह गोवा में किया है। सामाजिक परिवर्तन के लिए हाल ही में किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज की शुरुआत किया है? तो यह IIT खड़गपुर ने किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह IIT बॉम्बे में किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 27 नवंबर 2025 को पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यह के बैकुंठ के स्मारक में जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 20 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित सैन डिएगो चिड़ियाघर में 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ, जिसे ग्रामा नाम दिया गया था, का निधन हो गया? तो यह सैन डिएगो चिड़ियाघर जो है अमेरिका में स्थित है। नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? यह राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए रायथन्ना मिकोसम योजना शुरू किया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के चांग ई मिशन ने चंद्रमा पर पहली बार लॉ ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किया है? तो यह चीन का मिशन है, चांग ई 6 मिशन। हाल ही में संविधान दिवस पर यूनेस्को के मुख्यालय में BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। 17 से 19 दिसंबर तक पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। नवंबर 2025 में ओमान ने किसके सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह ओमान सेट 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा के सहयोग से लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो यह हैदराबाद में किया है। मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक जीते हैं। नवंबर 2025 में दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा का नाम किस देश ने सुझाया है? तो यह यमन ने सुझाया है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वह 3rd है। नवंबर 2025 में पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों का 60वां
अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह रायपुर में किया गया। 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन-सा बन गया है? तो सबसे घनी आबादी वाला जो बड़ा शहर बन गया है, वो जकार्ता बन गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।